से आ रही है? जी 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 दीदी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं यहाँ पर बैठ के आप सबको देख रही थी, और स्पेशली निष्ठा का जो प्लान देखा मैंने, आज तो कमाल ही हो गया। और स्पेशली उनके लिए मैंने बोला मुझे वो प्लान जरूर देखना है। इतनी यंग लड़की, यंग लेडी, उनका कितना बड़ा फ्यूचर, और कितने जेन वाइज को वो मोटिवेट करेंगे, और इतने सिंपल तरीके से, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इतना पावरफुल बिजनेस को प्रेजेंट किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू निष्ठा, एंड थैंक यू so much for being who you are today. And मेरी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी सब लीडर्स को देख के, स्पेशली डॉक्टर संजीव एंड अर्चना शर्मा जी को देख के, क्योंकि हम शुरू शुरू में तो बहुत ही मनोज जी के साथ में, चंद्रप्रभा जी के साथ में हम बहुत ही एसोसिएशन में रहे हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरा नाम सुधा कपूर है, मेरे हस्बैंड विनोद, और मेरे 3 बच्चे हैं, और वो सब सेटल हैं, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, और एक नॉर्थ इंडिया में। और मैं और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड वैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हैं, और साथ साथ हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। अब है कि ये बिजनेस 1996 में मैंने अमेरिका में देखा था, और एक ट्रिप में मैं अमेरिका गई थी, और वहां पर ये बिजनेस मैं किसी स्ट्रेंजर के थ्रू एक ऐसे कपल को मिली थी जिन्होंने ये बिजनेस बताया। बल्कि उस स्ट्रेंजर ने मुझे कहा था कि आंटी आप इंडियन हैं और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे अपना भारत याद आ रहा है, तो आप मेरे घर आएंगी कल? तो मैंने हाँ बोल दिया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा, क्योंकि मुझे बात करना बिल्कुल, मैं बहुत बीमार रहती थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने कहा मैं आपसे ऐसे इंसान से मिलाऊंगी जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, वो बहुत अच्छी बहुत बात करते हैं। तो मैंने बोला अरे बाप रे बात करना तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं। तो एनीवे वो फिर अगले दिन वो मेरे पास में मुझे पिकअप करने आ गई, और मुझे अपने घर में ले, छोटी सी लड़की थी, मतलब बचपन की गुड़िया, उसका नाम भी गुड़िया था, गुड़िया की तरह बात करती। तो वो फिर लेके गई, तो जैसे मैं उसके घर में गई तो सामने एक सुंदर सा कपल बैठा था, और जिसकी आंखें आई कांटेक्ट मेरे तरफ था, और इतना प्यार भरा अटेंशन मैंने कभी से किसी से नहीं पाया था। उनकी वाइब्रेशन बहुत सुंदर थी, ऐसा लगता था कोई आसमान से उतर के, इतने काम एंड रिलैक्स वो कपल थे। और उनका नाम है सुमित तानिया बहादुर, राइट। तो जब जब मैं ये याद करती हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी व्यक्तित्व से इतना प्यार और इतना हाई फ्रीक्वेंसी थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे छोटा सा प्लान दिखाया, मेरा बाउंसर चला गया। और मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम कोई लुकिंग जोन में बिजनेस नहीं करना था, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी, इतनी बीमार रहती थी कि मैं बंद कमरे में रहती थी, अपने बच्चों से भी लिख के बात करती थी। मैं बॉम्बे में बेस्ट एरिया में, समुंदर के सामने 4 बेडरूम हॉल में मेरा पूरा फ्लैट था, फुल फ्लोर, लेकिन मेरे पास में कोई बात करने का किसी से भी इंटरेस्ट नहीं। अपने स्टाफ को भी बोल के रखती थी कि मुझसे कोई बात ना रखे, बात ना करे। तो ऐसे लॉक रहती थी। उसी दौरान मैंने ये बिजनेस जब वहां देखा, तो मुझे बिजनेस का कुछ समझ नहीं आया, और मैंने कहा कि मेरी तो हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती है। तो फिर उन्होंने मुझसे बिल्कुल बिजनेस की बात नहीं की, और तानिया ने फिर मेरे को बोला कि आपको क्या अच्छा लगता है? मैंने कहा मुझे सिर्फ नेचर में रहना, और एकदम फ्रीडम अच्छी लगती है, कि सत्संग, सेवा, मेडिटेशन, योगा, ऐसे ऐसे लोगों से, अच्छे लोगों से मिलना। बाकी कुछ, मैंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की मैंने जिंदगी के। मेरा जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्वेलर्स रहे, मेरे दादाजी भी, और दिल्ली में मेरे बहुत सारी रिश्तेदार, मेरे ब्रदर्स सभी ज्वेलर्स थे। तो मैंने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन मैं छोड़ देती थी, कि मुझे उसमें ऐसा लगता था बंदिश है, टेंशन है, और इम्बैलेंस सी लाइफ सी हो जाती है। तो तो जब ये बिजनेस भी बताया तो आई वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द बिजनेस। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो हेल्थ है वो आपको चाहिए। तो उनको पता था मुझे नेचर पसंद है, तो बोलते हैं कि आप ना हमारे घर पे आओ, हमारे गार्डन ना वहाँ पर है, और वहाँ पर खरगोश वगैरह भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो बोलते हम आपको कल पिकअप करने आएंगे। तो वो कल पिकअप करने आए, और मुझे अपने घर ले गए, बल्कि उनके घर में मैं 2-3 दिन रही। और सबसे पहले उन्होंने, मुझे याद है कि मुझे अपना शेक फ्रूट का बना के दिया, और जिनसिंग मेरे को सबसे पहले दिया, क्योंकि मेरा एपिलेप्सी थी और मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता कि कोई दुनिया में मुझे नींद दिला दे, वही सबसे बड़ी बात होगी। मतलब
इतनी बीमारियां थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। कोई एनर्जी नहीं थी, मेरा खाना पीना सोना, फिर खाना पीना सोना, ऐसा लगता था यही जिंदगी है, राइट। और उनके घर में जब ये हुआ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट, बल्कि उनके उसी के जरिए मैं कुछ लोगों को जानती थी, तो कांटेक्ट करके सुमित, तान्या और मैं तीनों जन ये प्रोडक्ट के बारे में बताने गए थे कि कैसे इतनी मेरे को फायदा हुआ है इस प्रोडक्ट से, राइट। तो इस तरह से तो वो बहुत अच्छे लगे मुझे। बिजनेस एमवे या बिजनेस आज तक मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ यही पता है सुमित, तान्या, और उन्हीं की नजर से मुझे ब्रिज सिस्टम, एमवे, विजन जो भी है उन्हीं से मिला है, उनके थ्रू बाद में मिला। लेकिन मुझे वो जैसे कि तो मेनली जो होते हैं वो हम होते हैं कि हम हमें लोग जानते हैं जिनको हम प्लान दिखाते हैं, एमवे और ब्रिड को वो नहीं जानते। तो हमारे से वो कनेक्ट होते हैं अभी कैसे क्या। तो इसको हमने एम्बेसडर बनना है कि अपनी हेल्थ की, अपनी थॉट प्रोसेस की हम क्या बांट सकते हैं लोगों को। तो उन्होंने जो मुझे बताया मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी संगत बहुत अच्छी लगी। और फिर मैं इंडिया चली गई, और इंडिया में वो उन्होंने मुझे कुछ सीडीज वगैरह दी थी, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई, बल्कि वहां से बात भी करवाई। और वो बहुत अच्छी विजन रखते हैं, तो उन्होंने कहा एफएमसीजी का बिजनेस है ना, ये तो बहुत चलेगा, राइट। लेकिन मैं इसमें नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को एक 50-60 हजार से इनकम से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे सिर पे तो बहुत कर्जा है। क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, बहुत पैसा आता है, बहुत गवाया जाता है, टेंशन तो रहती है ये आम ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो ये कुछ इतना नहीं है, लेकिन यू डू इट इज वेरी गुड। और मुझे तो करना ही नहीं था, राइट। तो सुमित आने वाले थे इंडिया में, तो उन्होंने मुझे फोन किया, और जब भी फोन करते थे और कुछ नहीं, बस मेरी हेल्थ, मेरे बच्चों की, मेरे बारे में ही बात करते थे, जैसे कि ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, राइट। और वो इंडिया आए और उन्होंने बोला कि हम फलाने होटल में। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, आप होटल नहीं, मैं आपके घर में रहेगी, आप मेरे घर पे रहोगे, राइट। आप चाहे 2-4 दिन रहो, फिर बाद में होटल में रहना। तो वहां पर रहे, तो करते करते अभी इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो मैंने बोला मैं किसी को जानती भी नहीं, और जानती भी हूँ तो मैं बात नहीं कर सकती। तो मैंने डायरी दी 2-4 लोगों से। उन्होंने मेरी एक बेटे की ट्यूशन टीचर थी मेरी, मतलब जानती थी मैं, तो उनको फोन किया। उनको मैंने बोला क्या बोलना है, बोलना उनको बोलो ऐसे हम आए हुए हैं और हम अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला कि देख हमारे अमेरिका से कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं और बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, और अगर आपको ऐसा कुछ देखना है तो आप आ जाओ। तो बोलती मैं अभी आ जाती हूँ। वो आ गई और उसके थ्रू ये बिजनेस में एक्साइटेड हो गई, और करते करते टू कट इट शॉर्ट उनके थ्रू आगे ऐसे लोग मिले, यानी 3 टाइम अमेरिका से सुमित इंडिया आए, राइट, बिफोर लॉन्च। और उन्होंने कहा कि ये जो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे, उनको बताया कि ऐसे अमेरिका में एक एफईडी हो रही है। तो उन्होंने, इतने बढ़िया प्रमोटर हैं कि कुछ भी बात करें, यानी कि वो इंडिया से 2 लोग मेरे साथ में अमेरिका जाने के लिए एफईडी के लिए तैयार हो गए। यानी कि हम यहाँ के लिए प्रमोशन के घर में भी बैठे हैं, तो भी अभी भी सब कुछ है, तो भी कई लोग नहीं आते। सो इट इज लाइक दैट। तो उन्होंने प्रमोट किया और वो दोनों रेडी हो गए, तो वो रेडी हो गए तो मुझे भी जाना था क्योंकि डेप्थ में थे, तो है ना। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। तो अब हमारे पास में इतनी प्रॉपर्टी थी कि हम जिंदगी भर की हमारी पुश्ते खा सकते हैं, लेकिन लिक्विड कैश नहीं था, क्योंकि बिजनेस का बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसी हालत होती है। तो मैंने मेरी एक्साइटमेंट देखी तो विनोद ने कहीं से भी अरेंज किया और मुझे वहां पर अमेरिका गई। तो वहां पर गई तो वहां पर उनकी एफएडीज में, वहां पर हमारे जो ग्रेट अपलाइन है पैट कॉफमैन, लुरिगिन, ऐसे वो वहां पर मिले। और मैं उनको देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बल्कि वो पहले हमारे सुमित जी के घर पे आए और वहां पर हमसे मिलके फिर वो एफपीडी में गए। तो फिर एफपीडी में हमने उनको देखा, मैंने बोला अरे ये तो हमारे घर में आए थे हमारे पास में, राइट। वो इतने सिंपल, इतने अच्छे, राइट, और हंसते ही रहते हैं वो। तो वो इस बिजनेस में इसलिए आए थे कि उनको गोल्फ खेलना था, और गोल्फ वो वीकेंड्स में खेल सकते थे, तो लंबी लंबी लाइनें होती थी। तो बोलते कि नहीं मुझे अगर रोज मैं गोल्फ खेल कर सकूं, इसलिए इस बिजनेस में आए थे, राइट। तो वो इस बिजनेस में आए, और आज तब वो अपना उनका खुद का गोल्फ कोर्स था, क्योंकि वो अपनी इनकम को, दोनों की इनकम को रिप्लेस कर चुके थे। 2 साल तक बैंक में जाती रही,
एमवे की इनकम, तो उन्होंने अपने जॉब छोड़ा। फिर जॉब छोड़ के वो गोल्फ कोर्स में रहते थे, तो वहां पर मिले। फिर मिलने के बाद में जब उनकी स्पेशल मीटिंग हमारे साथ में हुई, तो वो बोलने लगे कि सुमित ने कहा कि आप ना इनको बोलो कि इंडिया आने के लिए। मैंने उनको बोला आप इंडिया आओ, बॉम्बे आओ। तो वो चुप बैठ गए। तो सुमित ने कहा इनको बोलो कि हम आपको बहुत सारे लोगों से मिलाएंगे। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया बहुत सारे लोगों से मिलाएंगे, मैं तो किसी जानती नहीं थी और ना बात करना था। तो वो बोले कितने लोग? तो मैंने बोला 10 15 ऐसा ऐसा करते करते वो जब तक मैंने 200 बोला तो बोलते यस आई विल कम। राइट, अब 200 कहाँ से आएंगे? तो एनीवे फिर सुमित पहले आ गए, तो वो मोमेंटम हो गया। अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, तो हमारे 200 लोग वो ऑडिटोरियम हमारे भर गए, क्योंकि 2-4 लोग थे जो कि बहुत एक्साइटेड थे उनके आगे आगे आगे। और वो जो अमेरिका गए थे वो वापस आ गए। वो अभी बिजनेस में नहीं है, वहां पर बहुत बड़ी बातें की थी, मैं मर्सिडीज लेंगे, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो नहीं है। उनके थ्रू आगे एक ऐसा शख्स मिला जिनका नाम है पंकज अनामिका टिटोरिया। राइट, तो अब वहां से वो एक्साइटमेंट स्टार्ट हुई। करते 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 आप तो पूछो नहीं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एमरल्ड्स हैं, कितने डायमंड्स हैं, कितने प्लैटिनम्स हैं, हमको पता नहीं है। राइट, कहीं तो ऐसे डायमंड्स है सिर्फ जो हम उनको एलेस में ही मिलते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन सुमित तानिया की मेंटरशिप में ही हुई। राइट, तो अब टू कट इट शॉर्ट कि जब ये बिजनेस ही नहीं था तब इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो मेन क्या है, एक्साइटमेंट चाहिए, अपनी वजह चाहिए। अब जब मैंने अमेरिका में एक सेमिनार अटेंड किया था और उसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी बातें की थी कि इस बिजनेस के बारे में, लेकिन एक डेंटिस्ट स्टेज पे आया और उसने कहा था कि मेरे सिर पे बहुत कर्जा था और कर्जे की वजह से मैंने ड्रग्स खाने की आदत हो गई थी और मेरी फैमिली लाइफ भी खराब हो गई थी, डिवोर्स होने वाला था। लेकिन मुझे किसी ने इस बिजनेस के बारे में बताया और इस संगत के कारण मेरी सबसे पहले अफीम खाने की आदत छूटी और मेरी पूरी फैमिली बच गई सेपरेशन होने से। और अब हम दुनिया की सैर करते हैं और हम डायमंड्स हैं, करोड़पति हैं। राइट, तो मेरे को उनको देखा ना, तो मैंने कहा सुमित को ये बिजनेस तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने बचपन से बड़े होने तक लोगों को गलत संगत द्वारा, पड़ी गलत आदतों के द्वारा तबाह होके देखा। यानी कि उनके पास में सब कुछ था लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि आदतें ठीक नहीं। राइट, तो अब ये देखा, मैंने बोला ये तो मैं जरूर करूँ। मुझे संगत अच्छी लगी। बिजनेस आज तक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन पैसा बैंक में आता है तो समझने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि क्या कैलकुलेशन है, कौन से डेप्थ बोनस है, वो सब मुझे इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे समझ आती है। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि ये बिजनेस मैंने इसलिए करना है कि उस टाइम में एनवायरनमेंट बहुत अच्छी लगी, एप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगा और वहां पर वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव थी। कोई ये नहीं कह रहा था आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किसको जानते हो। सब ये बोलते थे आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट, तो एनवायरनमेंट तो मेन है, संगत मेन है। उस संगत द्वारा पढ़ी आदतें, उसके द्वारा पढ़ी हमारी विजन, संगत से ही होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पूरे साहित्य में, इतिहास में एक बहुत बड़े इंसान हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए, लेकिन वो पहले डाकू होते थे। वो सिर्फ एसोसिएशन के कारण वो संत बन गए। तो जो चोर होता है वो कहता है वाह आज तो मैंने क्या चोरी की, आज तो मैंने ऐसा जेब काटा, क्योंकि उसके लिए वो चोरी बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है, क्योंकि वो उस वातावरण में रहता है। उसको पता नहीं कि चोरी खराब होती है, उसको तो अचीवमेंट है कि मैंने इतना किया तो आपने इतना किया। राइट, तो अब है कि जो भी इंसान सफल असफल रहता है, राइट, चाहे वो कितना भी कमा ले, लेकिन अगर आदतें सोच अच्छी नहीं है और अपनी फैमिली के साथ में टाइम नहीं बिता सकता, सिर्फ पैसा ही पैसा है, फैमिली को पैसा दे सकता है। जैसे मेरे ब्रदर्स थे, बहुत वेल्दी थे और वो अपने फार्म हाउसेज, अपनी शॉप, सब उनकी ज्वेलर्स की शॉप, बहुत अमीर थे, लेकिन वो अपनी 2 दिन से ज्यादा वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो उस पैसे का क्या फायदा। और इतने स्ट्रेस में रहे कि अंत के दिनों में उनका कोमा में वो गए थे स्ट्रेस के कारण। राइट, तो तब मैं बहुत नजदीकी से, और ये उन्होंने ये बिजनेस देखा था, क्योंकि हमारी जितनी अपलाइंस ऊपर आई थी वो सारी की सारी लॉन्च से पहले दिल्ली गए थे, फिर हम ताजमहल गए थे उनके साथ में। तब मेरे ब्रदर भी थे, उन्होंने कहा ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहली बात है इसमें इनकम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और संगत अच्छी है और इतने बढ़िया लोग हैं। राइट, तो हम ताजमहल में वहां पर गए। तो ताजमहल में हमारे साथ में ट्रिपल डायमंड
ब्रायन हेस मोटोरोला कंपनी के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट वो थे, पैट कॉफमैन जो बताया आपको, सुमित तानिया, और हमारा दिल्ली से एक प्रॉस्पेक्ट था हमारा, हमने उसको प्लान दिखाया, हमने बोला आगरा से, हम बॉम्बे से, अमेरिका से ऐसे लोग आए, बोले मैं भी चलता हूँ, वो भी चल पड़ा साथ में। वो बिजनेसमैन ही है लेकिन उनके थ्रू नीचे आज बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, राइट। तो आपको पता नहीं कौन किसके थ्रू हम इसमें आगे जाएंगे। तो वहां पर ताजमहल में गए तो वहां पर ये ताजमहल देख रहे थे, तो मैं इनकी संगत में थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वेल्दी हैं, इतनी अच्छी आदतें हैं और जहां मर्जी जाए जा सकते हैं, और इतने पॉजिटिव है, इतना मतलब ऐसा मैंने देखा नहीं था। नहीं तो हर टाइम कोई बंदा कुड़कुड़ ही करता है, अमीर है तो ज्यादा ही कुड़कुड़ करता है, वो पावर दिखाता है, वो टेंशन करते हैं, अरे मेरे पास में इतना है वो है। वो सब इतने हम्बल थे, बहुत अच्छे लगे। तो उनके साथ ताजमहल देख रहे थे, तो ताजमहल में खड़े खड़े उनकी बेटी थी कैंडी कॉफमैन, पैट कॉफमैन की, तो वो ताजमहल को देख बोलती हाँ ऐसे करती, हाँ ताजमहल को देख के। हाँ? तो मैं, वो ताजमहल देख रहे थे लेकिन मैं उनको देख के हाँ कर रही थी कि ऐसे लोग, ऐसी जिंदगी, ऐसी तो बड़ी मस्ती की जिंदगी है ये, तो बड़ी, तो मेरे के लिए तो वो वंडर थे। ताजमहल तो ठीक है, राइट, क्योंकि उनके थ्रू कितनी लाइफ चेंज हुई, राइट। तो कट इट शॉर्ट, मेरे पास में स्टोरी बताना चाहूँ तो आपको मैं बताती जाऊं, रात भी गुजर जाए, मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ इस बिजनेस के बारे में। और फिर सुमित एंड तान्या, उनकी तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि उनकी इतनी विजन है और इतने गट्स है उनके पास। विजन ये है कि वो 1.5 करोड़ की सैलरी को दोनों मिलके कमाते थे। आईआईटी हमें जानते हैं, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, है ना, कैसे स्कॉलरशिप में गए थे। तो वो इतना अच्छा उनका वेल सेटल लाइफ थी, मैं उनके घर में रही, उनके जो लाइफस्टाइल वहां पे बेस्ट था, लेकिन वो स्ट्रेस के कारण और प्लस उनकी विजन थी कि एसेट बिजनेस ये है। तो वो इंडिया में सबसे बड़ी मार्केट है, तो वो सब कुछ अपना छोड़ के वाइंड अप करके इधर आ गए। आसान नहीं है ऐसा करना, उसके लिए गट्स चाहिए। और फिर यहाँ पर टिके, इतने चैलेंजेस आए क्योंकि वो फॉरेनर थी, उनको देखे कि ट्रैफिक, ये धूल मट्टी एंड ये वो, अभी कंपनी को तो आने दो, ऐसे बहुत कंपनियां आती हैं, तो ऐसे हमारे पास में बहुत लोग हमारे बंगले में आते थे, मीटिंग्स होती थी, लोग बोलते थे हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत सारी कंपनियां आती लेके चली जाती हैं, इसको पहले आने तो दो, राइट, इस तरह का माहौल होता था। लेकिन कुछ लोग उसमें इस बिजनेस में आए और जो टिके, वो आज कोई एमरल्ड्स हैं, डायमंड्स हैं, प्लैटिनम्स हैं, उनका ह्यूज बिजनेस है। तो इसलिए है कि ये तो काम है ना, इसमें ऐसा ही है कि आज भी हमें कितने भी बड़े लेवल में हमें नेगेटिव मिलता है, हमें लोग ना बोलते हैं, हमें लोग बोलता है ये सब चलेगा नहीं, वो ऐसी कंपनी, उधर 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 उधर, यानी कि ऐसा होता है ना कि ऐसे लोग हमेशा ही रहते हैं जो हर चीज में नेगेटिव ढूंढते हैं, राइट। और क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन से हटना नहीं चाहते, वो ग्रोथ के लिए जो प्राइस देना चाहते हैं ना, वो देना नहीं चाहते, राइट। और वो हमको भी नहीं चाहते कि हम प्राइस दें और आगे बढ़ जाए, वो कहते हैं नहीं जैसे हम है ना, हम भी वहीं पर आप रहो, इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो हमारे ज्यादातर हमारे नजदीक के होते हैं, अरे मुझे भी मेरे नजदीक से बहुत मिला, मेरी मदर से, मेरी सिस्टर से, सब बोलते थे ये नहीं से, राइट। लेकिन हमें पता था, जैसे सुमित को पता था, सुमित के पेरेंट्स ने भी कहा ये क्या कर दिया, वहां पर इतना कुछ होते हुए पढ़ लिख के वहां गए और यहाँ आ गए, राइट। लेकिन आज देखो उनका 1000 करोड़ का टर्नओवर से ज्यादा है, राइट। टर्नओवर छोड़ो, उन्होंने कितने लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है, इन्फ्लुएंस की है बाय एग्जाम्पल। और मैं उनके इतने नजदीक से मैंने उनको देखा है, समझ लो मैंने दूरबीन से उनको देखा है, ए पॉइंट ए से लेके आज तक पॉइंट में, वो जितना भी वैली में उन्होंने वो जर्नी की है, उनको नजदीक से देखा है कि ये चैंपियंस है, राइट। सबको आते हैं प्रॉब्लम्स में सब गिरते भी हैं, लेकिन फिर कौन जल्दी से उठता है और उसे लर्न करके आगे जाता है, वो मेन चीज होती है। और मैंने सुमित ताने को करते हुए देखा, और इतने बढ़िया मेंटर हैं कि आज तक उन्होंने मेरे पे प्रेशर नहीं डाला, कभी नहीं बोला ये सीडी सुनी कि नहीं सुनी, ये प्रोडक्ट्स पीवी किया कि नहीं किया, कभी भी नहीं बोला। सिर्फ वो जो करते थे एग्जाम्पल बने, उसके उनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, पूरे राजस्थान से लेकर इतना बड़ा बिजनेस बनते हुए, तो मैंने प्रैक्टिकली बहुत उनके साथ में उनको धूप में जाते हुए देखा। तो ऐसा इंसान कौन क्यों करता है, जिसको पता है कि ये इसमें क्या हो सकता है ना, खोदता वही है जब पता है कि यहाँ पर सोना है, राइट। तो उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस करके आज ये हमको, तो ये बिजनेस तो बहुत सिंपल है, अभी निष्ठा ने आपको बता दिया है ना, उसके बारे में मैंने बात नहीं करनी है।
राइट। अब है कि ये इतना सिंपल है और ये फैमिली बिजनेस है। जैसे हम फैमिली में रहते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, हंसते खेलते हैं, कोई बीमार पड़ता है, कोई अच्छा होता है, तो कैसे हम साथ साथ में रहते हैं और घर की प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, कोई नहाते धोते हैं, यही करते रहते हैं, है ना। तो वही सब करना है। इसलिए 60% से ज्यादा ये बिजनेस लेडीज के लिए बहुत पावरफुल है। क्यों? लेडीज नेचुरली इनबॉर्न है कि वो इमोशनली ड्रिवन है, कि वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को हमेशा अच्छा देखना चाहती हैं, खुद बहुत सैक्रिफाइस कर लेंगी, लेकिन उनके लिए नहीं कि उनके लिए ये हो जाए। तो ये बड़ा नेचुरल है। और साथ में कोई अच्छी चीज होती है तो लेडीज बोलती है कि हाँ ये मुझे अच्छी चीज लगी, अरे अरे उसके बारे में बात करती है, फिर 2 लेडीज और बोलती है, वो करते करते वो बात फैल जाती है, राइट। तो उससे कुछ हमको मिलता नहीं, हम इतना प्रमोशन करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सेल, अच्छी पिक्चर, अच्छी ये अच्छा वो अच्छा, राइट। लेकिन हमारे को इनकम उसमें कुछ भी नहीं मिलती। सब कंपनियों की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट्स की कोई बात नहीं है, राइट। हम ये नहीं कहते, हमारी तो है ही है वर्ल्ड क्लास, पर फिर भी हम कहते हैं सबकी अच्छी है, राइट। लेकिन क्या है कि उस पैसे में से हमारा हिस्सा नहीं मिलता, है ना। तो हमारे से अगर हम दूसरों को अमीर बनाते हैं तो क्यों ना हम अपने आप को, पुश्तों को अमीर बनाएं, राइट। तो क्या करना है कि लेडीज कुछ नहीं करना, अपना घर का काम करते हुए, जैसे कि आज तो सब नौकरियां भी करती हैं, ये भी करती हैं, वो भी करती है। मैं ट्रेन में काफी टाइम ट्रैवल किया, मैं तो हैरान हो जाती थी, वो सब्जी भी ट्रेन में काट रही होती है, घर में जाके वो कुकिंग करेंगी, सुबह वो टिफिन पैक करके, तो क्या क्या नहीं कर सकती लेडी, क्योंकि उनको करना है, राइट। तो मल्टीटास्कर होती हैं और स्पेशली इमोशनली ड्रिवन होती है। तो हमारे अंदर जो इमोशन है, राइट, वही डिवोशन बनता है अगर हम उसको परसिस्टेंट रखें। आज इमोशन है कल नहीं, आज है कल नहीं, तो वो कुछ भी नहीं पाएगा। जैसे कि मीरा भाई का, तो उनका इमोशन कैसे था, उनको तो सिर्फ कृष्ण चाहिए था। कितने चैलेंजेस आए उनको बचपन से लेकर, कैसे कैसे हुए, है ना। जहर का प्याला पिलाया गया, सांपों का ढेर उनके ऊपर डाला गया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनको इतना फेथ था, वो कनेक्टेड थी, हायर फ्रीक्वेंसी में थी, है ना। तो वो अपने में लगी थी, पायो जी मैंने राम रतन रतन धन पायो, वो तो अपने भजन में लगी रहती थी, राइट। तो उनको कुछ नहीं हुआ, तो क्योंकि इमोशनली ड्रिवन थी और लगातार ड्रिवन थी। ये नहीं कि आज बहुत अच्छा लगा ये काम, कोई भी, ये नहीं, ये बिजनेस कोई भी चीज आज कर लिया फिर नहीं किया। मैं ऐसे कंसिस्टेंट नहीं थी, क्योंकि मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, उसमें प्रॉब्लम्स ही दिखते थे, नहीं नहीं ये नहीं करना मुझे। मैंने बहुत सारी चीजें की, राइट। करने से पहले आधे क्या शुरू में ही छोड़ देती थी, राइट। लेकिन ये बिजनेस देखिए आज 22 साल से हूँ, है ना। कभी भी मैं आउट टिकी नहीं, मतलब इससे बाहर नहीं गई, राइट। 5 साल मैंने बिजनेस से अच्छे से बिल्ड किया, फाउंडर एमरेल्ड तक उसकी, फिर उसके बाद में मैं डीफोकस्ड हो गई। यानी कोई ड्रीम नहीं था अपना, ये करने के लिए पावर चाहिए, ड्रीम पावरफुल चाहिए। उसके बाद में कोई कंफर्ट जोन में चली गई और भक्ति में ज्यादा चल गई, और इस मीटिंग्स में सब में आती थी, सेमिनार्स में, इसमें, लेकिन बिजनेस नहीं बिल्ड करती थी, राइट। न्यू टीम्स नहीं खड़ी करती थी। मैं सोचती थी अरे ये फॉलो अप करना, ये सब कौन उनका बनाएगा, क्योंकि रीजन क्लियर नहीं थी। जैसे 1.5 साल पहले रीजन क्लियर हुई, फिर से मैं इसमें एक्टिव हो गई, और इतनी एक्टिव हूँ जो पहले नहीं थी वो आज हूँ, तेजी से। क्योंकि ये क्यों हुआ ऐसा कि 1.5 साल से मेरे अंदर से अनइजीनेस हो गई कि ग्रोथ नहीं होती। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारी ग्रोथ होनी खत्म हो जाती है, तो ग्रोथ होनी खत्म होती है तो फिर डेटोरेशन होती है, तो फिर बीमारियां, फिर टेंशन, फिर दूसरी चीजें हमारे पास में आ जाती हैं, दूसरों के प्रॉब्लम्स, इसके प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम, वो सब सॉल्व करने में। तो यही करना है, तो फिर मेरे को लगा कि मैं तो अपने ट्रैक में वापस जाती हूँ, कि पॉजिटिव रहूंगी, मरते दम तक, जब तक ये शरीर नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी ना किसी को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगी। क्यों? क्योंकि उसका क्या होगा वो अभी अभी मैं बताती हूँ, राइट। तो ये क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जब हम पॉजिटिव में रहते हैं, वर्किंग जोन में रहते हैं, ये नहीं कि हम डायमंड हो गए, डबल डायमंड हो गए, छोड़ दिया तो हम बहुत सफल हो गए, नहीं। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब हम उस प्रोसेस में नहीं रहते तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, क्योंकि ग्रोथ, अगर तालाब है तो उसमें काई आएगी, अगर वो बहते हुआ दरिया है तो वो खल खल करता हुआ समुद्र में समाएगा, राइट। इसलिए बहता हुआ दरिया बनना है। और ये जो हमारे तरफ, चारों तरफ जो हो रहा है पेंडेमिक से, ये क्या क्या नहीं हो रहा है, तो देखिए, राइट। तो ये क्या है, इसकी पूरे दुनिया को घुटने पे ला खड़ा कर दिया, अमीर से अमीर, पावर से पावरफुल जो भी इंसान है। ये कुदरत है, और कुदरत क्या, परमात्मा है। कुदरत ने कहा तुम मेरे साथ में बहुत खिलवाड़ कर रहे हो,
राइट। तो उन्होंने हमको लेसन सिखाया और कहा कि अभी भी नहीं सुधरोगे तो और लेसन लूंगी मैं। तो कुदरत हमें लेसन देती है, राइट। तो अब भी अगर हम नहीं सुधरे तो पता नहीं क्या, राइट। तो मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड हूँ, बहुत सारा मेरा पहले देखो मैं ऐसी थी कि मैं सिर्फ चिंता में रहती थी, पिछला अगला सोचना, और वो डिप्रेशन का, बीमारी का कारण होता था, राइट। तो वो सोचने से उसी फ्रीक्वेंसी में हम चले जाते हैं। जैसे एफएम रेडियो है ना, रेडियो है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी में डाल दो तो वो एफएम में डालो तो एफएम के गाने, अगर न्यूज में डाल दो तो न्यूज के आ जाएंगे, राइट। तो हम इस वाले अपने ब्रेन को किस फ्रीक्वेंसी में रखते हैं? सबसे द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन अर्थ, ऑन दिस यूनिवर्स इज माइंड, मन। हम कई लोगों को बोलते हैं मन सबसे पावरफुल है, वो बोलते हैं नहीं नहीं परमात्मा सबसे पावरफुल है। हमने बोला मन किसने बनवाया? परमात्मा ने बनाया। परमात्मा ने बनाया मन को क्या करने के लिए? उसका काम है, वो इंस्ट्रूमेंट है कि वो काम करे जो कि उसका ह्यूमन बर्थ का या किसी भी का पर्पस है। तो वी आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस इज टू मर्ज, टू बिकम गॉड आवरसेल्फ, क्योंकि हमारे अंदर उतनी पोटेंशियल है, राइट। बीज में पेड़ होने की पोटेंशियल है, राइट। लेकिन उसको खाद पानी देनी होती है, उसको उससे निकलना होता है, राइट। ऐसे हमारे अंदर सब पोटेंशियल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक लाइन में, एक शब्द में किसको सुनाई देते ना, अरे मेरे फोन आया, अरे उसका हार्ट अटैक हो गया, हमारे को भी कुछ हो जाता है, एक सेकंड में हो जाता है। वो विचार गया अंदर और उसने नेगेटिव पूरे शरीर में डाल दिया। ऐसे ही अगर कोई एक विचार आता है, अरे मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो करके रहूंगी, वो विचार पूरे शरीर में जाता है और हम पावर आ जाती है। तो इसलिए उस एसोसिएशन से, सुमित तानिया से सीख के, बुक सीडी से सीखकर मैंने अपने अंदर डाला वो चेंज डाइल्यूशन, जो बिल ब्रिट कहते हैं कि अगर लाल पानी है उसमें पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। तो वो लाल, अगर सपोज लाल डब्बा है पेंट का 1 किलो का, उसको व्हाइट करना है तो उसमें कम से कम 500 व्हाइट डब्बे डालने होंगे, तब जाके उसका रंग व्हाइट होगा। तो हमें पता नहीं है कि हमारे पूरे बचपन से लेकर बड़े होने तक कितना नेगेटिव हमारे से गया है। हमारी टीचर्स ने, हमारे आसपास ने, हमारे अखबार ने, टीवी ने हमको कहा है ये है वायलेंस है, रेप है, ये है, बहुत पैसा नहीं है, गरीबी है, टेंशन है। अरे तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। एडिसन की माँ ने, एडिसन के स्कूल ने उनको घर से, स्कूल से निकाल दिया था कि ये हमारे लायक नहीं है। और उनकी माँ ने कहा कि एडिसन तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने पावरफुल। और देखो उसने बल्ब इजाद किया, उनके थ्रू रोशनी इजाद हुई। एक शब्द माँ बार बार बोलती गई, तो बार बार एक बूंद जब पत्थर पे गिरती है तो गिरती है तो गिरती है, वो पत्थर में छेद कर देती है। वो बूंद में असर नहीं है, बूंद तो वीक है, क्या करेगी एक बूंद, लेकिन वो बार बार गिरना, रेपुटेशन, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, मेरा बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लोग आते ही जा रहे हैं, लोगों को ये बिजनेस चाहिए। चारों तरफ देखो कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, बिजनेसेस डाउन हुए, टेंशन हुई, सबको पता चल गया। पहले तो हम एक्स्ट्रा इनकम बोलते थे, अब तो सिर्फ सबको पता चल गया कि हमको एक सिक्योर्ड इनकम चाहिए। तो इसलिए हमको ये होना चाहिए, अपने आप को झिझोड़ना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या है। सबसे बड़ा दुनिया का बिजनेस नंबर 1 एमवे, नॉट क्योंकि हम एमवे से जुड़े हुए, एमवे है नंबर 1, ये स्टैटिस्टिक बताता है, राइट। फिर बिल ब्रिट सिस्टम, इस स्टैटिस्टिक बताता है कि सबसे ज्यादा मिलियनर्स, और मिलियनर सिर्फ पैसे में नहीं, दिल, दिमाग, चरित्र, आदतों के मिलियनर। करोड़पति वो जो दिल, दिमाग, चरित्र, उनकी आदतें बने। तो जब मैंने ये बिजनेस देखा तो मैंने बोला ये तो आदतें, रिपल इफेक्ट। एक आदमी का बहुत पैसे वाला है, मरता है या जीते जी अपना पैसा दे देता है, उनके बच्चे उड़ा देते हैं, बल्कि वो कर्ज बन जाता है, क्योंकि उस पैसे की वजह से उनको गलत आदतें बढ़ जाती हैं और वो कभी कुछ निठल्ले बन जाते हैं, क्योंकि कमाया नहीं।
राइट। तो मेन है आदतें। तो मैंने ये देखा कि इसमें तो आदतें पड़ती हैं, इस बिजनेस में ब्रिज सिस्टम के थ्रू तो आदतें पड़ती हैं। तो जब मैं इनके अंदर गई ना, जब मैं पहली दफा अमेरिका गई थी और लोगों ने मुझे इंडियन को बोला कि पहला इंडियन कौन है, आप आओ, मैं वहां पर गई थी ऊपर, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगा, कैसे लगा, सब बड़े बड़े डायमंड मेरे को पूछ रहे थे, मुझे नहीं पता डायमंड क्या होता है, लेकिन बड़ा मेरे लिए तालियां बची, मैं तो बहुत अच्छा लगा, देखो तालियां बहुत अच्छी, अप्रिसिएशन, यही मेन चीज है, ये हमको खिला देती है, नहीं तो हमें डांट, ये वो, तुम क्या कर सकते हो, तुम तो केले भी नहीं चने भी नहीं बेच सकते, ऐसे हम बेचते हैं। अपने बच्चों को हम बोलते हैं अरे तू क्या करेगा, तू क्या पढ़ता तो है नहीं, ऐसे हम बोलते हैं। तो वही बात में जा जाके वैसे बन जाते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं अरे हमारे को सुनने को तैयार है, छोटी छोटी इतनी तालियां। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको क्या अच्छा लगा, मैंने बोला मुझे तो ऐसा लगा कि इसमें सब कुछ जो चाहिए वो मिल सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा भी मिल सकता है। क्यों परमात्मा मिल सकता है? कि जब आप प्योरर बनते हो, क्योंकि बिजनेस ही है कि दूसरों को पहले पैसा दूसरों के घर में जाएगा, दूसरों की लाइफ अच्छी होगी तो हमारे को अपनी लाइफ अच्छी होगी। तो यानी कि ये तो पवित्र है, ये तो सेवा भी है, मेवा भी है। तो मैंने बोला ये तो इसमें जब हम प्योर होते जाएंगे, सच्चाई का है, राइट। तो प्योर होते हैं तो हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं, बूंद प्योर होती है तो समुद्र में समाती है ना, है ना, बादल के जरिए बारिश बन के भी समुद्र में समाती है। लेकिन पहले उसको तपश सहनी पड़ती है, उस बूंद को, उस बूंद के अंदर कीचड़ होता है, वो समझती है मैं कीचड़ हूँ, राइट। तो जैसे तपश पड़ती है ऐसे हमें ब्रिज सिस्टम की तपश पड़ती है, अपने ड्रीम की तपश पड़ती है, वो हमें प्योर बनाती है, हमें एक रेजिस्टेंस से निकल के बाहर निकालती है, एक चैलेंज से बाहर दूसरा, जितना बड़ा चैलेंज समझ लो उतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। अभी मेरे को बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस। मैंने कहा वाह बहुत बड़ा चैलेंज आया, मैंने सुमित को बोला सुमित बहुत, मैंने बोला बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत लोग आ रहे हैं, ऐसे लीडर आ रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, है ना। अब डिजिटली मुझे नहीं आता था, अब देखो आपके सामने, है ना। तो जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ पर डालो मैं सब कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो ऑलरेडी हूँ, मैं तो बॉर्न डायमंड हूँ, मेरा नेचर है डायमंड, मैं परमात्मा की औलाद हूँ, जो उसका डीएनए है वो मेरा डीएनए है, उसका क्या डीएनए है, उसको परमात्मा को, एनर्जी को, जो मर्जी कह लो, उसका क्या डीएनए है, उसका डीएनए है कि वो शक्ति रूप है। इसका मतलब मैं भी शक्ति रूप हूँ, वो शक्ति दबी हुई है, ब्रिज सिस्टम उभार देती है। हम जब सेल्फ टॉक करते हैं, राइट प्रोग्रामिंग करते हैं, वो उभरनी चालू हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, मैं शक्ति रूप हूँ, इसका मतलब जो कुछ मैं ठानू मैं कर सकती हूँ। इसलिए आज के बाद में कभी नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता। चैलेंजेस आएंगे, जितना चैलेंज होता है, रेजिस्टेंस होता है, उतना मसल बनता है, वो फिजिकली बनता है। यहाँ पर जितने चैलेंजेस उतने ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बनता है ना, एक चीज से बाहर निकलते हुए। देखो मरना तो एक ही टाइम है, मरना भी नहीं है, हमने तो शरीर को छोड़ना है, हम तो मर ही नहीं सकते, हम तो आत्मा है, परमानेंट है, राइट। तो एक ही टाइम, तो डरना किस बात, कोई भी बात का डर नहीं, ठीक है। तो शक्ति रूप है, दूसरा क्या है, हम आनंद रूप है। आनंद मतलब हमारा नेचर है, जैसे कि सूरज का नेचर है तप देना, रोशनी देना, ऐसे हमारा नेचर है खुश रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये हो जाए या वो हो जाए या ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा नेचर है आनंद रहना। मैं चिंता करती थी तो मैं अपने नेचर से परे थी, है ना। हम चिंता करते अरे आगे कैसे होगा, पीछे कैसे होगा, मेरा बिजनेस कैसे होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका, अरे चिंता किसकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी कुछ होती नहीं, ये उसका बड़ा खेल है, वो अभी समझ में नहीं आएगा, उसने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, हमारे कार्मिक के हिसाब से हमारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, राइट। उसको भोगते हुए नए लोग, नए अच्छे कर्म करते हुए हमने आगे बढ़ना है, राइट। तो हमारे अंदर हमें किसी चीज की चिंता नहीं, वो कीड़ों को, पत्थर के नीचे के कीड़ों को खाना देता है, तो हम टॉप ऑफ द क्रिएशन है, उसकी बनाई हुई सृष्टि की सिरमोह है, तो हमारे लिए वो नहीं देगा। माँ अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, चाहे वो गरीब हो, कुछ भी हो, वो भी उसका दूध, उसका ये, उसका वो, बच्चा सोचता है मेरा दूध कहाँ से आएगा, मेरा ये कहाँ से आएगा, सोचता होता है, ऐसा पड़ा रहता है। ऐसे वो हमारी माँ है,
हमारा बाप है, ठीक है। वो यहाँ पर हम आए हैं किसी कारण, कुछ सीखने को आए हैं, स्कूल में आए हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग के शरीर में आए हैं कुछ सीखने के लिए, और सीख के हम प्योर होते हुए हम वापस समाएंगे, ये हमारा पर्पस है। और ये जो बिजनेस है हमको एक ऑनेस्टी, इनकम, अपलिफ्टमेंट, दूसरों को अपलिफ्टमेंट, लोगों के पास में जो जो चीज की कमी है वो चीज प्रोवाइड कर सकता है। तो इसलिए मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे मैं तो इसको जरूर करूंगी, ताकि मेरी पुश्तों को ये इनहेरिटेबल हो जाए। नहीं तो जो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वो हमारे साथ खत्म। ये तो इनहेरिटेबल है। फिर सिर्फ पैसा इनहेरिटेबल नहीं, आदतें इनहेरिटेबल है। क्यों? क्योंकि वो लीडर्स बन गए, उन्होंने वही आगे किया, वही लीडर्स बन गए। और डुप्लीकेशन ऑफ मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स, सिर्फ पैसे में नहीं। दिस इज माय ड्रीम कि जो मिलियनर्स, बिलियनर्स, अब हम यंग टीम के साथ बहुत काम कर रहे हैं, तो मेरी तो वो आज निष्ठा को देखा तो वो तो मेरा ड्रीम है कि ये जो हमारी जनरेशन जो आज के टाइम में वो नीचे जा सकती है, ड्रग्स में जा सकती है, इसमें जा सकती है, उसमें जा सकती है, क्या है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है आज भी ऑलरेडी है, क्योंकि इतना जंक फूड खाते हैं, उनके पास में कोई दिशा नहीं है, ऐसे काम करते हैं जिनमें इतना प्रेशर है, उनका पैसा मिलता है, करना ही पड़ता है। तो मैं लेडी से बात करूंगी, क्यों ना अपने बच्चों को, अपनी पुश्तों को हम फ्रीडम दें, क्यों ना हम कमर कस लें। और करना क्या है, वही जो हम पहले करते हैं घर में, वही करना है। कपड़े भी धोते हैं, वो भी धोते हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट से धोना है ना। अभी मैंने मेकअप लगाया, अभी मैंने कितने सालों से मेकअप नहीं लगाती थी, अब मुझे लगाया, मैंने बोला सुधा अगर मैं नहीं लगाऊंगी ना तो करोड़ों का टर्नओवर मेरा रुकेगा, तो मैंने मैं ही लगा लूं, ठीक है ना। तो अभी लगाई तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो ये आदतें हैं। तो हमारा जो टर्नओवर है, जो हम करते हैं, वो हमारा बहुत, मेरा खड़े खड़े हेल्थ का तो ऐसा जाता है कि खड़े खड़े मेरे को जितनी भी हेल्थ की प्रोडक्ट दे दो, वो मैं बात ही करूंगी, वो निकल जाएगी। क्यों? मेरा इतना बिलीव है। 20 साल जो मुझे डॉक्टर सीख नहीं कर सके, इस बिजनेस की, इस एसोसिएशन की मेन की तरह मेरी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हुई, राइट। नहीं तो सब बोलते अरे महंगी है, तो नेगेटिव है उनकी थॉट प्रोसेस। उनको जब तक वो, ये सब प्लेसिबो इफेक्ट होता है पहले, राइट। जो कहते हैं ना ये है वो है, उनको बोलो कि आप एनीवे, इस सब्जेक्ट में मैं फिर कभी बात करूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन ये मैं बता दूं कि हमारा बिलीफ होगा वो ट्रांसफर होता है। लोग बोलते हैं ना मेरी प्रोडक्ट नहीं बिकती, लोग ऐसे कहते हैं महंगी है, ये है, वो हमारे अंदर से वो चीजें हैं जो हमको अभी महंगी लगती हैं। अभी तक वो पूरी हमारे अंदर विश्वास या वो उस तरह से नहीं आया है। हमने ये नहीं देखा कि हम बिजनेस टर्नओवर, हम बिजनेस ओनर है। टाटा अपना नमक की पुड़िया हाथ में लेता है ना, लोग कहते हैं अरे नमक 10 रुपए का टाटा बेचेगा, अरे नहीं, उसका तो अरबों रुपए का वो टर्नओवर है एक नमक की पुड़िया। तो हमारे पास में कोई भी एक प्रोडक्ट हो, वो अरबों की नमक की पुड़िया, वो आर्टिस्ट्री, वो न्यूट्रीलाइट, वो होम केयर, ये सब हमारे पास में वी आर द बिलियनर बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये नहीं वो छोटा सा बिजनेस, अरे तू कर ले, तू कर, अरे ये नहीं, अपना देखो कि ये बिजनेस क्या है। और क्योंकि फ्री में, इसलिए लोग समझ नहीं आते। और लोगों को क्यों नहीं समझ आता? क्योंकि जो हमने अभी बात की थी, जो शुरू में मुझे पता चला था डॉक्टर शैडहम सेटर से, वो सिखा रहे थे कि जो भी हमारे ब्रेन में रास्ते बनते हैं ना, जो हमको बचपन में बोला जाता है, जो एक्सपोजर मिलता है ना। अभी 20 साल हो गए मैंने टीवी नहीं देखा, क्योंकि बिल गेट्स ने कहा कि वो नेगेटिव हमारे अंदर जाता है, और वो टाइम हम उसमें डालते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी के आगे, और लोगों की इनकम होती है, राइट। तो तभी से बांध दिया था। तो अभी नेगेटिव मैंने कोई देखा ही नहीं, कोरोना में मैंने टीवी नहीं देखा, मुझे पता ही नहीं है। अभी तो इतने दिनों बाद ये नाम भी मेरे मुंह पे आया, मैं नाम भी नहीं लेती, क्योंकि हम हायर फ्रीक्वेंसी में, हम इसमें है ना, वेलनेस में है ना, हम हेल्दी है ना, हम वेल्दी है ना, हम परमात्मा की औलाद है ना, हमारे अंदर सब कुछ है ना। तो हमने तो दूसरों को बल्कि बताना है कि कैसे आप वेलनेस, कैसे हेल्दी, वेल्दी, टेंशन फ्री हो सकते हो, है ना। जैसे हम सोचेंगे ना, हम उस फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। हम सोचेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो मुझे भी हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमने क्या करनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी कहाँ कनेक्ट करनी है। यूनिवर्स को आंखें बंद करके जो मांगो वो देगा। अगर हम बोलेगा ये देगा कि नहीं, अरे जैसे कि बैरा को हम बोलते हैं ना, ये वाला ऑर्डर लेके आओ, ये लेके आओ, वो लाता है। ऐसे यूनिवर्स को ऑर्डर दो, वो लाता है, जो भी ऑर्डर दो, लेकिन वो ऑर्डर हमारा दिल का होना चाहिए, अपनी अंदर की ड्रीम। देखा देखी की नहीं,
कि मेरे को गाड़ी चाहिए, घर बंगला चाहिए, और 2-4 लोग ना बोलेंगे तो गाड़ी बंगला, हम बोलेंगे जाने दो, क्या करना है, उसके बिना भी चल रहा था। ऐसा ड्रीम के जिसके बिना नहीं चलेगा, वो आप हमने निकालना है। वो मेरा ड्रीम था कि मुझे ऐसी प्रोडक्टिविटी लाइन में रहना है और मुझे पॉजिटिव लाइन में ही रहना है, और मुझे फ्रीडम चाहिए कि मैं अपने फार्म पे रहूं। आज मैं अपने फार्म पे जब चाहूं जाती हूँ, फार्म है, सिटी में घर है, अपने आप सुबह उठ के मेडिटेशन, योगा, अभी मैं सामने समुंदर के हूँ, समुंदर में 2 घंटे में बिताती हूँ, वहीं पर मैं सीडी ये सब सुनते हुए इतने प्रॉस्पेक्ट में करती हूँ, मास्क पहनती हूँ, लोगों को बोलती हूँ कि अरे ये मास्क में आप ब्रीथ कर सकते हो, बोलते हैं नहीं। मैंने बोला ये देखो ये हमने लॉन्च किया है, मेरा मेरा लॉन्च है, राइट। ऐसे करते करते कितने कितने लोग इसमें बिजनेस में मैं कांटेक्ट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम, हमारा एंटीना हमेशा वही कैच करेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, हम लोगों को ये क्या बता रहे हैं, हम ये तो प्रोडक्ट तो बहाना है, हम लोगों को ऐसी जिंदगी में अंदर दिखाना चाहते हैं जो हमने देखा, कि आप भी इसमें आ जाओ, आप हर तरीके से मिलियनर हो जाओगे, राइट। और अब तो ये वैसे भी डिजिटली नंबर 1 बिजनेस है, द बेस्ट पावरफुल डिजिटल बिजनेस है ये, डायरेक्ट सेलिंग है, उसमें एमवे ऑलरेडी नंबर 1 है ग्लोबली, आज से नहीं कितने सालों से, राइट। नंबर 2 न्यूट्रालाइट हमारा नंबर 1 है, राइट। कैसे रिवर्सल ऑफ डिजीज, जो 20 साल मेरे को डॉक्टर ठीक नहीं कर सके, 8 महीने में मैं इतनी हेल्दी हुई। कैसा लगता है कि सबसे हेल्दी सुधा कपूर, आज मैं 65 की हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि 18 साल की लड़की मेरे साथ में मुकाबला नहीं कर सकती। मैं इतनी हेल्दी, इतनी सारी मेरे अंदर वो जो चीजें थी, लथार्जी, टेंशन, टाइम पे नहीं आना, अरे सिर पकड़े रहना, ये सब अब देखो ये कहाँ से आ गई आदतें, ये फिट सिस्टम से आ गई, ये मेंटरशिप से आ गई। वो कहते हैं अरे सुधा यू कैन डू इट, नहीं 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 नहीं, नहीं हर टाइम, राइट। तो हर एक लेवल में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हमने देखना हमारे हाथ में क्या है, हम वो चीजों दूसरों को ऑफर नहीं करते तो हम जुल्म करते हैं। क्यों? हमारे हाथ में खजाने की चाबी है, हमारे अंदर एक कुएं का चाबी है। हाँ, हम प्यासे लोगों को रहने दें, है ना। लोग जो मर्जी सोचे, हमारा ये क्लियर होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये बांट रहे हैं, और पैसा इसमें मिलेगा, पीछे भागेगा गाड़ियां, बंगले, हेलीकॉप्टर, प्लेन, सब। मुझे भी प्लेन चाहिए, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर खोलना है, जिसके लिए प्लेन चाहिए। मेरे घर में 3 पायलट्स हैं वैसे भी, राइट, तो उनको उड़ाने दो, राइट। तो ड्रीम बिग, उसको लिख दो कागज पे, डिटेल में लिख दो क्या हो, और वो ड्रीम इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो हमें नींद हमारी उड़ा दे कि ये तो चाहिए। और वो फ्रीडम कहीं नहीं मिल सकती, वो सिर्फ इस बिजनेस में मिलती है। वो एसेट बेस्ड बिजनेस है, 2-5 साल करो, फिर आप देखेंगे उसके बाद में क्या किस लेवल पे जाना है, लेकिन ये करो, ठीक है ना। तो अब है कि ठानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, जबरदस्त ठानना पड़ेगा, ठीक। और आप आज रात को सोना नहीं, उससे पहले कि आप लिखना कि मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्यों ये बिजनेस कर रही हूँ, मैं क्यों लोगों से बात करूंगी, मैं क्यों सीडी सुनूंगी, मैं क्यों उस रास्ते पे जाऊंगी जिसमें लोग, आम लोग नहीं जानने की हिम्मत रखते। दिस इज अ पाथ ट्रेवल्ड लेस। नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, हाँ हाँ वो आम है, वहां जाएंगे, लेकिन जो हटके होता है ना, उसमें कुछ लोग जाएंगे, तभी 5% लोग ही इस क्वाड्रम में है। आप इस क्वाड्रम में, आप और आपकी पुश्ते आ सकती हैं। तो आज का युग है जिसमें कि हमें एक गोल्डन एरा स्टार्ट हो रहा है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये ऑफर करें कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एंड एसेट बेस्ड इनकम, फ्रीडम। तो आप सोचो कि आपके पास में पैसे, टाइम की कमी नहीं, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो। आज बैठो, लिखो, डिटेल में लिखो, राइट, और बड़े बड़े ड्रीम बनाओ, और सुबह शाम रोज उसको बोलो, बोलते रहो, क्योंकि बोलने में पावर है। क्योंकि जो माइंड है ना, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो विचार है। जैसे विचार ज्यादा जाएंगे वो ही मैनिफेस्ट होंगे। तो बम्बार्डमेंट कर दो, इधर बम्बार्डमेंट कर दो, आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट। तो क्या हम सब बोल सकते हैं आई एम अ डायमंड? अब आप ऐसे ऐसे बोलो, यस आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये तो हो ही चुका है ना। हमारी तरफ चारों तरफ लोग आ रहे हैं जो कि डायमंड जा रहे हैं, क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी वेल्दी, ऐसे बोलने का, यही मंत्र की तरह चलता रहना चाहिए।
क्योंकि कुछ ना कुछ चलेगा। पहले मेरी चिंता चलती थी, अब मेरी यही बातें ऑटोमेटिकली चलती है, क्योंकि हमने उसको एक रहट में डाल दिया। एक बारी रहट चल जाता है तो वो चलती जाती है, राइट। तो इसलिए एक ही मंत्र है कि आप बोलते जाओ कि मेरे हर महीने में 5 कस्टमर्स, 1-2 लोग बिजनेस में आ रहे हैं, 5,000 का टर्नओवर हो रहा है, 200 पॉइंट्स से 300 पॉइंट्स से 500 पॉइंट्स के लोग आते रहते हैं, कोच बनते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बस इतना सा ही बोलना है। और अपने आप को इसको आज बोलना है कि भैया अब तू, मैं मालिक हूं, तू मालिक नहीं है। मन को बोलना है और मन को दिखाओ क्या क्या मिलेगा, तेरे को क्या चाहिए सब दिलवाऊंगी, लेकिन तू मेरी सुनेगा। ये नहीं कि जब मूड हुआ तब करूंगा, मैं थक गया, मैं नो 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 नो। अंदर से कुछ भी आवाज आए ना ऐसी, तो वो मन बोल रहा है। अगर उसकी सुन ली तो वो हमारे सिर पे चढ़ जाएगा। अगर हमने उस टाइम उसको बोला कि हाँ मैं बाद में दूंगा, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, हाँ बेटा बाद में देंगे, पहले ये काम कर लो, तो अपने मन को बोला हाँ पहले 2-4 कॉल्स कर लो, फिर हम ये कर लेते हैं, फिर 2-4 ये कर लो, फिर हम करते हैं। तो अपने मन को ऐसा बहलाओ, समझाओ, और वो मन हमारा फ्रेंड बन जाए। आज वो दुश्मन बना क्योंकि हमको अगेंस्ट ले जा रहा है, हमको तो नहीं, लेकिन ले जा रहा था। और बहुत, और अभी भी बड़े वे में जाने के लिए, कंफर्ट जोन से जाते हुए निकलने के लिए ऐसा वो बोले। तो हमारी मेन है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना। क्या चीज बाहर लेके आएगी? हमारा ड्रीम, इमोशनल ड्रीम। ठीक है, तो मैं